प्रश्न 1। दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? ओके, तो यहाँ पर दिया है ये जो पहला घनाकार डिब्बा है। पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई है 60 सेंटीमीटर। पहले घनाकार डिब्बे की चौड़ाई यानी कि बी है 40 सेंटीमीटर। पहले घनाकार डिब्बे की ऊंचाई यानी कि एच है 50 सेंटीमीटर। तो पहले घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। यहाँ पर L है 60, B है 40, B है 40, H है 50, H है 50 और L है 60। ओके, ये सभी की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब गुणा करेंगे। देखो 6 चौक 24, यहाँ पर एक ज़ीरो, यहाँ पर एक ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो। ओके, 4 पंजे 20, ये वाला एक ज़ीरो, ये वाला एक ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो। 5 6 30, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो। ओके, अब इन सब को प्लस करना है तो प्लस करके आएगा 7400। 7400 से करेंगे 2 को गुणा। 74 दूनी होता है 148 और ये वाले 2 ज़ीरो, तो आंसर आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें दूसरे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें दिया है दूसरे घनाकार डिब्बे की लंबाई यानी कि L है 50 सेंटीमीटर। दूसरे घनाकार डिब्बे की चौड़ाई यानी कि B है 50 सेंटीमीटर। दूसरे घनाकार डिब्बे की ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका पृष्ठफल ज्ञात करें। दूसरे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे 6L है यहाँ पर 50, तो L की जगह 50 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर 6 गुणा 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब इन दोनों को गुणा करना है। 25 छिक्के होता है 150 यानी कि 150 और ये वाले 2 ज़ीरो। ओके, तो ये आ गया आंसर 15,000। अतः पहले यानी कि ए घनाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ पर हमें पहला बॉक्स दिया है घनाभाकार, उसका क्षेत्रफल है 14,800 और जो दूसरी आकृति दी है घन, उसका क्षेत्रफल है 15,000। ओके, तो कम क्षेत्रफल है घनाभाकार डिब्बे का, इसलिए घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रश्न 2। 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? ओके, तो यहाँ पे हमें सूटकेस दिया है जो कुछ इस तरह की शेप का होता है। ओके, दिया है सूटकेस की लंबाई यानी कि L है 80 सेंटीमीटर। सूटकेस की चौड़ाई यानी कि B है 48 सेंटीमीटर, ये है B चौड़ाई। ओके, और सूटकेस की ऊंचाई है H यानी कि जो हमें दी है 24 सेंटीमीटर, ये है H। ओके, अब सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सूटकेस जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर L है 80, B है 48, B है 48, H है 24, H है 24, L है 80। ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इन्हें गुणा करेंगे। ठीक है,
48 अट्ठे होता है 384 और यहाँ पर एक ज़ीरो। ओके, 48 गुणा 24 करेंगे 1152 आएगा। 24 गुणा 80 करने पर 1920 आएगा। अब इन सभी को प्लस करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करने पर आएगा 6912 और यहाँ पर है 2, तो 2 से गुणा करेंगे 6912 को, तो यहाँ पर आएगा 13824। ये आ गया सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आ गया एक सूटकेस का क्षेत्रफल, लेकिन हमें यहाँ पर 100 सूटकेस का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो करते हैं। तो 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13824 को गुणा कर देंगे 100 से। ओके, तो 13824 और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, इसलिए यहाँ पर 2 ज़ीरो। ओके, ये आ गया 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 1 मीटर तिरपाल के कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए 100 से गुणा करेंगे 96 को, क्योंकि प्रश्न में कहा है 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, इसलिए 100 से 96 को गुणा करना है। ओके, तो 100 से गुणा करेंगे, 96 एकम 96 और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो, ये आ गया 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जितने मीटर तिरपाल के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर 13824 00 को भाग करना है 9600 से। ओके, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया 13824 अपॉन में 96। 96 से 13824 को भाग करेंगे, 96 एकम 96, 8 में से 6 गया 2, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर उतारा 2। 96 चौके होता है 384, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 8 गया 3, ये वाला 4, यहाँ पर 96 चौके 384 और यहाँ पर आ गया 0, तो आंसर आ गया 144। प्रश्न 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6L स्क्वायर। यहाँ पे L का मतलब है भुजा, बराबर ये वाला 600। अब 6 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 6 से 100 को कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और ये वाले 2 ज़ीरो। L स्क्वायर बराबर 100। ओके, तो L स्क्वायर बराबर 100, ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाके रूट बनेगा। 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो रूट में से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 का पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, इस वाले 10 के पेयर में से एक बारी हम 10 को बाहर ले लेंगे, तो L बराबर आ गया 10, यानी कि भुजा आ गई 10। प्रश्न 4, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। ये एक पेटी है जिसे हम घनाभ या क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। ओके, तो दिया है पेटी की लंबाई 2, पेटी की चौड़ाई 1 मीटर और पेटी की ऊंचाई 1.5 मीटर। ओके, अब प्रश्न में कहा है कि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त जो पेटी का तल है उसको पेंट नहीं किया है। पेटी के तल का आकार ऐसा होता है आयत के जैसा। ओके, पेटी का निचला हिस्सा यानी कि तल कुछ ऐसा होता है। ओके, तो पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये, ठीक है। अब इन्होंने कहा है पेटी के तल को पेंट नहीं किया, तो पेटी का तल मतलब कि आयत और उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुणा B। तो इस सूत्र में से हम यहाँ से L गुणा B को बाहर की तरफ लिख देंगे, क्योंकि पेटी के तल को पेंट नहीं किया है, यानी कि जो पेटी का तल है आयत के आकार का है और उसका क्षेत्रफल होता है L गुणा B। तो इस सूत्र में से L गुणा B को बाहर लिख देंगे और अब इसे सॉल्व करेंगे। तो पेटी के तल के अतिरिक्त पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र है घनाभ का। यहाँ पर सिर्फ LB को अलग कर दिया है, ओके। तो ये 2, B है 1, H है 1.5, H है 1.5, L है 2, L है 2 और B है 1, ओके। वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे। 1.5 को 1 से गुणा करेंगे 1.5, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ पर 2 1 सा 2, ओके। नाउ ये 2 1.5 प्लस 3 करेंगे तो 4.5 और ये प्लस 2, 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 और ये 2, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 होता है 11, 11 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न जो 5 है ये प्रश्न 4 की तरह है। वहाँ पर एक पेटी की बात हो रही थी, यहाँ पर एक कमरे की बात हो रही है, ओके। कमरे की दीवारों और छत को पेंट किया गया है। हम कभी भी कमरे के फर्श को पेंट नहीं करते हैं, तो प्रश्न 4 की तरह ही यहाँ पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लेकिन उसमें से LB को अलग हम कर देंगे, क्योंकि कमरे की दीवारों और छत को पेंट किया गया है, फर्श को पेंट नहीं किया, इसलिए LB को हम अलग कर देंगे। कमरे का जो फर्श होता है वो एक आयत की आकृति का होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है LB, इसलिए घनाभ के सूत्र में से LB को हम अलग कर देंगे, ओके। अब इस सूत्र को लगा के हम आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में से हमने LB को अलग कर दिया है, क्योंकि हम कमरे के फर्श को पेंट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर B है 10, H है 7, H है 7, L है 15, L है 15, B है 10, सभी की वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105, 15 धाम 150, 70 प्लस 105 होगा 175, और यहाँ पर 150, 175 दूनी 350 और ये 150, 350 प्लस 150 होगा 500, ओके। आगे हमें दिया है पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, ओके। तो अब 100 मीटर स्क्वायर बराबर है एक कैन, ठीक है। तो 500 मीटर स्क्वायर बराबर 500 अपॉन में 100 कर देंगे, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5 कैन, ओके। इसका मतलब है उस कमरे के लिए उसे पेंट की 5 कैनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 6, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ओके। तो दिया है
बेलनाकार, ये बेलनाकार डिब्बा है। डिब्बे का व्यास है 7 सेंटीमीटर, ये हमें व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। व्यास को 2 से भाग करते हैं, उसे हम त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। ओके। और बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ओके। तो बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। ओके। तो ये 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणा r है 7/2, h है 7। ओके। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 22 गुणा 7। 22 गुणा 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब ये जो घनाकार डिब्बा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4l²। l का मतलब है यहाँ पर भुजा। ओके, जो कि हमें 777 दी गई है। ठीक है। तो 4 गुणा l, l का मतलब यहाँ पर भुजा, और भुजा हमें दी है 7। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7, 7 सत्ते होता है 49, 49 चौके होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ घन आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ओके। हमें यहाँ पर 2 डिब्बे दिए थे, दोनों का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये बेलनाकार है और ये घन के आकार का है। तो जो घन के आकार का डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ओके। प्रश्न 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके। तो ये बेलनाकार है, यहाँ पर 7 मीटर त्रिज्या, ये 7 मीटर त्रिज्या है और 3 मीटर ऊंचाई है, ये 3 मीटर ऊंचाई है। ओके। दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, जिसे हम r कहते हैं, 7 मीटर। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, जिसे हम h कहते हैं, 3 मीटर। बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh + r। ओके। नाउ पुट द वैल्यूज़। यहाँ पर 2 पाई का मान होता है 22/7, r है यहाँ पर 7, h है यहाँ पर 3 और r है 7। ओके। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कट सकता है। देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ पर बच गया 2 गुणा 22 गुणा 3 और 7 हो गया 10। ओके। 22 दूनी 44 गुणा 10, 44 को 10 से गुणा करेंगे 440। ओके। तो आंसर आ गया 440 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। बेलन से आयत बनाया गया है। तो दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन की ऊंचाई 33 सेंटीमीटर है। ओके, जिसे हम आयत की चौड़ाई कहेंगे और आयत की लंबाई यहाँ पर नहीं दी है। आयत की लंबाई को हम यहाँ पर x मानेंगे। ओके। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के। यहाँ हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 4224। ओके। तो लंबाई को हमने x माना है, यहाँ पर चौड़ाई हमें 33 दी है
और यहाँ पर ये वैल्यू। ओके, अब 33 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अब 33 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, और इस नंबर को भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि भाग कर सकते हैं। देखो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 उतारा 2, 3 चौक 12, यहाँ पे उतारा 2। अब 3 की टेबल में 2 नहीं आता, तो यहाँ से हमें एक और नंबर लेना होगा। जब यहाँ से हम 2 नंबर लेते हैं तो भागफल में 0 लगाते हैं। 3 अट्ठे 24, ये आ गया 1408 अपॉन 11। अब 11 से हम 1408 को भाग करेंगे, आप खुद भाग करना। ओके, 11 से 1408 को भाग करेंगे तो आएगा 128। इस तरह से लंबाई आ गई 128, जिसे हमने x माना था। अब आयताकार चादर का परिमाप का सूत्र होता है 2l + b। तो यहाँ 2l आया है 128, b यानी कि चौड़ाई है 33, 128 + 33 होता है 161। 161 को 2 से गुणा करेंगे, आएगा 322। ओके, प्रश्न 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है सड़क रोलर का व्यास। अब यहाँ पे व्यास दिया है यानी कि d डायामीटर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर r यानी कि त्रिज्या फाइंड करनी होगी। जब व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालने के लिए d/2 करते हैं, यानी कि जो व्यास दिया हो उसको 2 से भाग करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये आ गया 42 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r। ओके, सड़क रोलर की लंबाई यानी कि हाइट हमें दी है 1 मीटर, इसे हमें सेंटीमीटर बनाना होगा, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर जो रोलर है वो बेलन की आकृति का होता है, तो रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πRh। नाउ पुट द वैल्यूज। 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणा, यहाँ पे r है 42 और h है 100। ओके, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 छिक 42, यहाँ पे बच गया 2 गुणा 22, ये रहा, 6 गुणा 100, ये रहा। ओके, इन सब को गुणा करने पर आएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सड़क रोलर द्वारा 750 चक्करों में कुल क्षेत्रफल, ये जो 26,400 आया है इसको 750 से गुणा कर देंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 198 और यहाँ पर 5 टाइम्स 0। अब ये आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आंसर को हम 10,000 से भाग करेंगे। ये 10,000 से भाग किया, 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो ये बच गया 1980। ओके, तो 1980 मीटर स्क्वायर, अतः सड़क का कुल क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि
आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कट करना है और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कट करना है। ओके तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? हमें ये जो लेबल है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि बेलनाकार है। ओके दिया है बेलनाकार बर्तन का व्यास यानी कि डायमीटर हमें दिया है d 14 सेंटीमीटर। तो d दिया है, सबसे पहले हमें r फाइंड करनी होगी यानी कि त्रिज्या फाइंड करने के लिए d को 2 से भाग करते हैं। d है यहाँ पर 14 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया r 7 सेंटीमीटर। ओके अब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊपर से भी 2 माइनस करना है और नीचे से भी 2 माइनस करना है। ओके तो -2 तो ये हो गया 20 माइनस माइनस प्लस तो -4, 20 में से 4 गया तो ये आ गया 16। लेबल की ऊंचाई, ये लेबल की ऊंचाई आ गई 16। ओके यहाँ लेबल को बर्तन के तल पर 2 सेंटीमीटर तथा शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर नहीं चिपकाया गया है। अब लेबल का क्षेत्रफल, लेबल की आकृति बेलनाकार है, इसलिए यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आएगा। ओके तो लेबल का क्षेत्रफल 2πr(h). नाउ पुट द वैल्यूज, ये 2 पाई का मान 22/7, r है 7 और h है 16, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2 गुणा 22 गुणा 16, 22 दूनी 44, 44 को 16 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।